नमस्कार दोस्तों पिछले 2 महीने से विपक्षी एकता की जो मीटिंग होने वाली थी गठबंधन करने के लिए, उसका बहुत शोर मच रहा था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि भाजपा को उखाड़ कर इस देश से बाहर फेंक दिया जाएगा, मोदी की सत्ता को उखाड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ये बैठक ख़त्म हो चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान नहीं, एक ठंडी हवा का झोंका आया था जो भाजपा को एक ठंडक दे गया, एक सुकून देकर गया। ऐसा सुकून कि वो बोल भी नहीं सकती कि उसको क्या मिला है। दोस्तों, जनता को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। दोस्तों, जसपाल भट्टी का एक सीरियल आया करता था उल्टा पुल्टा, उसमें एक बार वो एक किरदार के रूप में थे बड़े अफसर के। तो कई बड़े अफसरों के साथ एक मीटिंग करते हैं बहुत गंभीर विषय पर। वो मीटिंग 3-4 घंटे चलती है और बड़ी ज़ोर शोर से चलती है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। उसके बाद जब वो मीटिंग करके बाहर निकलते हैं तो उनका पीए पूछता है, साहब फैसला हो गया? कहता हाँ फैसला हो गया। कहता साहब बड़ी लंबी मीटिंग चली? हाँ बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई और मीटिंग चली। तो क्या फैसला हुआ? कि अगले मीटिंग की डेट फिक्स हो गई। दोस्तों, इस सारे तूफान का, इस सारी मीटिंग का भी सिर्फ यही रिजल्ट निकला कि अगली मीटिंग की डेट फिक्स हो गई है। शिमला में अगली मीटिंग होगी 10 से 12 जुलाई तक। इस मीटिंग में जो नेता आए उनका आना या ना आना एक बराबर था। वो कुछ ऐसे नेता आए जिनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले बिहार की, जहाँ पर ये मीटिंग हुई, वहाँ पर आरजेडी लालू यादव की, नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस पहले से ही गठबंधन में है। वो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। अब इनका मिलकर बैठना कौन सी एकता लाएगा? ऐसी कौन सी एकता है जो तीनों बैठकर दोबारा ले आएंगे? क्या ये पुरानी एकता से बोर हो गए हैं, उससे तंग आ गए, नई एकता बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, इनके बैठने का तीनों का कोई मतलब नहीं है। अब बात करें आगे बंगाल की। बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस पहले से ही इकट्ठे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी यहाँ पर क्या करने आई थी? उनका क्या कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है? वो तो चाहती हैं कि कांग्रेस बंगाल से बाहर चली जाए, सीपीएम से कोई नाता ना रखे, समझौता ना करें। और दूसरी तरफ दोस्तों, वो मीटिंग में आकर कांग्रेस के साथ बैठी हुई हैं। वो बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, वो बयान देते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, चोरों की पार्टी है, यानी कि चोरों के सरदार उस मीटिंग में आई थी। और जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, टीएमसी की, ममता बनर्जी की, वो पोस्टर लगा रही है बंगाल में और राहुल गांधी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रही हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, देवदास और ना जाने क्या क्या। अब ये लोग बिहार में इकट्ठे हो रहे हैं, बंगाल में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, जो भाजपा भी नहीं कह रही है वो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं और बिहार में इकट्ठे हो रहे हैं। दोस्तों, आगे बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पहले से ही गठबंधन में है। इस मीटिंग में आके वो कौन सा नया गठबंधन करने वाले थे? दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें, वहाँ स्टालिन और कांग्रेस पहले से ही साथ में है। स्टालिन यहाँ पर क्या करने आए थे? उनका क्या आने का मतलब था? जहाँ तक यूपी की बात है, वहाँ से अखिलेश यादव अकेले आए, मायावती नहीं आई। तो मायावती के बिना कौन सा गठबंधन होगा, कौन सी एकता आएगी? और दोस्तों, आगे बात करें पीडीपी की, जो महबूबा मुफ्ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला आए। उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि धारा 370 क्यों हटाई गई, दोबारा लगाई जाए। तो उनका भी इस मीटिंग में एकता का कोई मतलब नहीं है। वो आकर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जो गठबंधन बनेगा वो ये वादा करे कि जब ये गठबंधन सत्ता में आता है तो धारा 370 वापस लगाई जाएगी। तो दोस्तों, क्या कोई गठबंधन अगर बनता है भविष्य में, वो ये वादा कर सकता है कि धारा 370 वापस आ जाएगी? वो यह वादा कर ही नहीं सकता, और करता है तो गठबंधन भारी नुकसान उठाएगा। और अगर वादा नहीं किया जाता गठबंधन द्वारा तो ये दोनों उस गठबंधन में क्या करेंगे, क्यों आएंगे? दोस्तों, केजरीवाल इस मीटिंग में क्यों आए? अपने 4 आदमी लेकर आए। केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, 4 आदमी किसको डराने के लिए लाए थे? वो कांग्रेस को। क्या वो 4 आदमी लेकर कांग्रेस को इसलिए डराने आए थे कि कांग्रेस अध्यादेश पर उनका साथ दे? एक ऐसी पार्टी का नेता जिसकी लोकसभा में सिर्फ 1 सीट है, वो आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वो राहुल गांधी को अपने से नीचा समझता है, जो पार्टी भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश पर 60 साल शासन किया है।
उस पार्टी को डराना चाहते हैं, उस पार्टी के नेता से बड़ा मानते हैं अपने आप को केजरीवाल। ये ठीक है कि कांग्रेस आज कमज़ोर हुई है, लेकिन आज भी उसके पास 12-13 करोड़ वोट हैं पूरे देश में। उसकी 4 राज्यों में सरकारें चल रही हैं। उसको केजरीवाल अपने से नीचा समझते हैं, उसको डराना चाहते हैं कि अध्यादेश में हमारा साथ दो, नहीं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। दोस्तों मान लीजिए कांग्रेस साथ भी दे देती है तो क्या अध्यादेश गिर जाएगा? तो भी नहीं गिरेगा। भाजपा के पास इतना बहुमत है, उसके पास ऐसी पार्टियां हैं, अगर जो बहुमत कम पड़ता है तो वो पास करा ले जाएगी अध्यादेश। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देती है तो क्या केजरीवाल गठबंधन करेंगे कांग्रेस के साथ? तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली से और पंजाब से कांग्रेस को बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली छोड़ दे, उसके बदले में वो राजस्थान और मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। भाई उनका मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ऐसा क्या है जो वो छोड़ देंगे? कांग्रेस का तो दिल्ली और पंजाब में बहुत कुछ है, वो अपना सब कुछ छोड़ दे, और केजरीवाल जहाँ कुछ है नहीं वहाँ छोड़ दें। तो केजरीवाल सिर्फ धमकाने आए थे, अपनी शर्तें रखने आए थे, और जब नहीं मानी गई तो नाराज़ होकर चले गए। मीटिंग में ज़रूर बैठे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर कांग्रेस दूसरी मीटिंग में जाएगी तो वो दूसरी मीटिंग में नहीं आएगी। तो उनका इस मीटिंग में आना या ना आना बेमतलब था। मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे, मोदी को हटाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी को क्यों हटाना है? देश पर ऐसा कौन सा खतरा आ गया जो देश को बचाना है? लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? दोस्तों वास्तव में ना लोकतंत्र खतरे में है, ना देश खतरे में है, ये लोग खुद खतरे में हैं। इसलिए इनको अपने आप को बचाना है। ये इनको एहसास हो गया है कि ये लोग मिलकर भी मोदी को नहीं रोक सकते, और अगर मोदी तीसरी बार आ जाते हैं तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, इनको पता है कि लोकतंत्र तो नहीं ख़त्म होगा, ये लोग ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए ये हर हालत में इकट्ठे होना चाहते हैं। दोस्तों समस्या ये है कि ये लोग मोदी को रोकने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने अहंकार को त्याग नहीं सकते, ये मिल नहीं सकते, ये अपने लालच, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ सकते। इसलिए इनका मिलना भी मुश्किल हो रहा है। विपक्षी दल के सभी नेता कांग्रेस से कुर्बानी चाहते हैं, खुद कोई कुर्बानी देना नहीं चाहता। केजरीवाल राहुल गांधी से बड़ा नेता मानते हैं अपने आप को। ममता बनर्जी राहुल गांधी को कुछ समझती नहीं है, कि लालू यादव राहुल गांधी को बच्चा मानते हैं, और जहाँ तक नीतीश कुमार है वो खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया है। जब से उसने कर्नाटक चुनाव जीता है उसको लग रहा है कि उसका रिवाइवल हो रहा है, वो दोबारा से फिर खड़ी हो रही है। तो ये छोटे छोटे दलों के साथ वो गठबंधन क्यों करना चाहेगी, इनके आगे क्यों झुकेगी? दूसरी बात दोस्तों, अभी उसको इंतज़ार है राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, कि इन चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर वो छत्तीसगढ़ में वापसी कर लेती है, मध्य प्रदेश जीत लेती है, अगर राजस्थान में हार भी जाती है, तो भी 2 बड़े राज्य पाकर वो नई ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी। फिर वो नए तरीके से बात करेगी। इसलिए वो देख रही है कि उसकी ताकत कहाँ तक जाती है, तो वो गठबंधन को सिर्फ टरका रही है। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल सिर्फ ड्रामा करने आए थे। वो पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो गठबंधन करना ही नहीं चाहते। अगर वो गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें दिल्ली और पंजाब में बांध दिया जाएगा, लेकिन वो बंधना नहीं चाहते। वो तो पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, हमारी सीटें आएंगी 100-150, तभी हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो वो क्यों गठबंधन में शामिल होंगे? वो सिर्फ रायता फैलाएंगे, ड्रामा करेंगे, और उन्होंने वही किया। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन दोस्तों ये आपस में ही लड़ेंगे। मिलकर लड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनके अहंकार आपस में ही इनको लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। और दूसरी बात, इनमें से किसी का नहीं पता कि कौन कब भाजपा के साथ जाकर मिल जाए। जो ये नेता इकट्ठे हुए, जो ये पार्टियां इकट्ठी हुई, इनमें से कई नेता और पार्टियां भाजपा के साथ कभी सहयोग में रही हैं, उन्होंने उनको समर्थन दिया है। आगे जाकर नहीं मिल जाएंगी भाजपा से, ऐसी गारंटी कौन दे सकता है? कोई भी नहीं। एक बात और दोस्तों, इस गठबंधन के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में ये इकट्ठे हो सके, जो इनको लीड कर सके, जो देश में एक विश्वास जगा सके कि हम एक अच्छी सरकार दे सकते हैं। ये गठबंधन तो कर लेंगे, लेकिन नेता कहाँ से लाएंगे? और नेता के सवाल पर ये कहते हैं कि हम
चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले अगर ये तय करते हैं गठबंधन बन नहीं पाएगा। हर एक आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर एक अपने को नेता मानता है, तो ये संभव ही नहीं है। जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता इनके पास नहीं है जिनके नेतृत्व में पीछे सब पार्टियां इकट्ठी हो सके। जब मोदी के खिलाफ इनके पास खड़ा करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये कैसे मीटिंग करें, कैसे गठबंधन करें, बहुत मुश्किल है। लेकिन अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन करना इनकी मजबूरी बन चुका है। हो सकता है ये हो भी जाए, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके अस्तित्व का सवाल है। अगर खुद को बचाना है तो इनको गठबंधन करना पड़ेगा, लेकिन ये अपने अहंकार को दूर कैसे करें? उस फौज का क्या किया जाए जिसमें सभी सेनापति बनना चाहते हैं? उसमें लड़ना कोई नहीं चाहता, सब सेनापति बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फौज तो है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।